अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 104 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ स्मॉल वेक्टर ए, स्मॉल वेक्टर बी, स्मॉल वेक्टर सी एंड स्मॉल वेक्टर ए प्राइम, स्मॉल वेक्टर बी प्राइम, स्मॉल वेक्टर सी प्राइम आर सच दैट। अब आपकी चॉइस है, आप ये जो बार ऊपर लगी हुई है या तो इसको बार रीड आउट कर लें या फिर आपकी चॉइस है आप इसको प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अगर ये कोई से दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों को डिफर करने के लिए एक हम लोगों ने सिंपल वेक्टर ए ले लिया और एक को प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने ये चीज़ें प्रूव करनी है। स्मॉल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर ए प्राइम डॉट स्मॉल वेक्टर ए इज इक्वल टू स्मॉल वेक्टर बी प्राइम डॉट स्मॉल वेक्टर बी इज इक्वल टू स्मॉल वेक्टर सी प्राइम डॉट स्मॉल वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। ये चीज़ प्रूव करनी है। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने प्रूव करनी है वो ये है, स्मॉल वेक्टर ए मतलब अगर हम लोग सेम जो मेरे पास वेक्टर्स हैं अगर उनका ए वेक्टर का ए प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आए। बाकी सारे मतलब अगर ए वेक्टर प्राइम जो है स्मॉल वेक्टर ए प्राइम इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा सिंपल वेक्टर बी से तो भी 0 आएगा। मतलब बाकी जितने भी एक प्राइम और एक सिंपल जो भी वेक्टर होगा अगर डिफरेंट चीज़ों का हम लेते हैं तो उनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल डॉट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो इन सब का आंसर 0 आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रूव करनी है। इसके अलावा ये तो प्रूव करना है, इस नेक्स्ट जो लास्ट पे प्रूव करना है वो ये लिखा हुआ है, प्रूव दैट इट नेसेसरली फॉलोज दैट। कहते हैं कि हम लोगों ने इसके नतीजे में ये चीज़ भी प्रूव करनी है कि जो ए वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए प्राइम है वो किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। और बाकी दोनों भी सेम हम लोगों ने इस तरह से मतलब बस इसको चेंज कर दिया है, बी प्राइम आ गया और यहाँ सी प्राइम आ गया। नीचे हम लोगों ने इसके ए डॉट बी क्रॉस सी ही सब में लिखना है, ऊपर वाले सिर्फ टर्म्स चेंज हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं वो देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखना है, सिंस वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए स्मॉल वेक्टर बी स्मॉल वेक्टर सी इज रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स टू स्मॉल वेक्टर ए प्राइम डॉट स्मॉल वेक्टर बी प्राइम स्मॉल वेक्टर सी प्राइम, देन बाय द डेफिनेशन कह रहे हैं कि हम लोगों के पास जो ये दोनों वेक्टर्स उसने इफ के साथ रिप्रेजेंट किए हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि रेसिप्रोकल जो सेट ऑफ फैक्टर्स हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मेरे पास सारे वेक्टर्स आ गए हैं कि अगर सिंपल वेक्टर स्मॉल वेक्टर है तो उसका कुछ सोल्यूशन इस तरह से होगा। तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया है। उसके बाद मैंने लिखा है, देन बाय यूजिंग थ्योरम वी हैव। अब हम लोगों ने जो फर्स्ट जो चीज़ प्रूव करनी है वो है ए वेक्टर प्राइम डॉट ए कह लें कि ए स्मॉल वेक्टर ए प्राइम डॉट स्मॉल वेक्टर ए। तो हम लोगों ने इसको किस तरह से लिखना है, स्मॉल वेक्टर ए एज प्राइम एज इट इज़ और वेक्टर ए की जगह ये सारी वैल्यू लिख देनी है। अब इस सिंपल इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। अब ऊपर और नीचे जब टर्म्स सेम है तो हमारे पास जैसे ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 हो तो कैंसिल आउट होकर आंसर 1 आ जाता है। तो सिमिलरली ऊपर भी सारी टर्म्स सेम है और जो नीचे भी टर्म्स हैं वो भी सारी सेम है। तो हम ऊपर भी टर्म सेम है नीचे भी मेरे पास टर्म सेम है। जैसे हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 होता है, ऊपर भी टर्म 2 होती है नीचे भी 2 होता है, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। या 3 और 3 अगर सेम वैल्यूज़ है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाती है तो आंसर 1 आता है। सिमिलरली इन दोनों की भी कटिंग हुई है तो इनका आंसर क्या आ गया, 1। ये तो मैंने इसका कह लें ए पार्ट किया जो फर्स्ट पार्ट था। बी प्राइम डॉट बी भी इस तरह से होगा और सी प्राइम डॉट सी भी इस तरह से होगा। हम लोग आपकी चॉइस है, आपने सिमिलरली का वर्ड लिखना है, सिमिलरली का वर्ड लिख लें या फिर आपकी चॉइस आप सॉल्व कर लें। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो मैं इसलिए एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि मैंने नेक्स्ट भी देखें किस तरह से सॉल्व किए हैं। बी प्राइम लिख के उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट और बी की जो वैल्यू है वो लिख दी, फिर मल्टीप्लिकेशन की है, ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ अगर रीअरेंज भी करें तो पहले यहाँ पे इसको बी डॉट सी डॉट क्रॉस ए है तो हम जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं तो अगर वैल्यूज़ आगे पीछे भी कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। तो मैंने ए पहले लिख दिया और बी क्रॉस सी बाद में लिख दिया तो उनको सेम वैल्यूज़ और अपोजिट सेम वैल्यूज़ हैं और ऊपर और नीचे सेम टर्म्स हैं तो उनको कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1 आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास आगे पीछे टर्म्स हो सकती हैं, हमने उसको रीअरेंज करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और फिर ऊपर और नीचे टर्म सेम करके उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो फर्स्ट चीज़ थी वो तो प्रूव हो गई। अब मैंने क्या करना है कि अगर डिफरेंट चीज़ें हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं। वहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। अब नाउ ए प्राइम स्मॉल वेक्टर ए प्राइम डॉट स्मॉल वेक्टर बी इज इक्वल टू ए स्मॉल वेक्टर ए प्राइम डॉट बी जो बी स्केलर वेक्टर है उसकी वैल्यू लिख देनी है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब जब भी यहाँ पे ऊपर देखें ए
प्राइम डॉट सी प्राइम क्रॉस ए प्राइम। और अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, अब मैं इसको रीअरेंज भी करूँ तो भी मैंने रीअरेंज कर देना है, ठीक है। मतलब ए अगर पहले लिखूँ और सी बाद में लिखूँ तो भी मेरे पास आंसर सेम आएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब मैंने ये प्रॉपर्टी जो यूज़ की है वहाँ पे उन्होंने सिर्फ शेयर कर दिया हुआ था कि मतलब कह लें कि एक पॉइंट लिख दिया हुआ था कि इस चैप्टर पे या इस प्रॉपर्टी पे जाएँ, इस पेज पे जाएँ। मैंने वो लिख दिया है कि अगर स्मॉल वेक्टर ए प्राइम डॉट स्मॉल वेक्टर ए प्राइम क्रॉस स्मॉल वेक्टर सी प्राइम इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। क्यों, रीज़न क्या है? लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी शोज दैट इफ any two vectors in a scalar triple product are equal then the value of the scalar triple product is 0। वो कह रहे हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई सी दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं, ठीक है, तो जब भी वो सेम वैल्यूज होंगी, सेम वैल्यूज आ जाएंगी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आएगा। तो कहते हैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमने ऊपर 0 लिख देना है। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे ए प्राइम अगर रीअरेंज भी करें तो ए प्राइम के साथ ए प्राइम अगेन आ जाएगा और उसके साथ जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास, वो कह लें कि वो उसके साथ सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। लास्ट पे लिख देना है। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन जो किया है उसको सिर्फ समझाने के लिए, ये देखिए ऊपर मैंने 0 लिख दिया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और नीचे सेम वैल्यू है 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0 ही आ जाएगा और 0 इसका आंसर है। अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये एग्जाम्पल को देख लें एक दफ़ा। लिखे है मैंने फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी चॉइस है, अब कैपिटल वेक्टर ए भी ले सकते हैं और स्मॉल वेक्टर जो है से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल स्मॉल वेक्टर ए की वैल्यू 2 आई कैप रखी है, स्मॉल वेक्टर बी की वैल्यू क्या रखी है 2 आई कैप, अगेन सेम वैल्यूज रखी हैं, ऊपर भी 2 आई कैप नीचे भी 2 आई कैप, और स्मॉल वेक्टर सी की वैल्यू आपकी चॉइस, आप खुद से भी कुछ कोई भी रख सकते हैं। मैंने क्या रखी है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एरो लगा दिया है। अब इस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल जो है मैंने की है। अब मैंने क्या करना है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना है। तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर लिखा जाता है तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखा जाता है। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखने के अकॉर्डिंग मैंने उसका एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन की है, और जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास यहाँ पे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ये तो हमें पहले ही पता लग रहा है कि ये दोनों का आंसर तो 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0, तो 2 को किसी भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा। तो इनका आंसर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी, मतलब ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है इससे आप इस जो प्रॉपर्टी है उसको समझ सकते हैं। हो सकता है कि होपफुली आपकी जो वो मैं कह लें कि ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया और मैंने इसको डिटेल में कह लें इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मतलब इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स हैं, मतलब टोटल कितने कह लें पार्ट्स थे इसके, 6 पार्ट्स थे। तो हमने 6 आपकी चॉइस है, सिमिलरली का वर्ड लिख लें, लेकिन क्या किया मैंने सारे सॉल्व किए, ठीक है। तो अगर ए प्राइम डॉट सी लेती हूँ तो ए प्राइम एज इट इज़, सी की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर सेम वैल्यूज़ कोई सी भी दो आ जाएंगी तो उनका आंसर क्या होगा 0, उसकी जगह 0 लिख देना है और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0। फिर बी प्राइम वाले में भी ऐसे ही किया है। अब मैं नेक्स्ट सिर्फ बता रही हूँ, मतलब कह लें कि स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ और मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। टोटल 6 जितने भी जो कह लें पार्ट्स थे उन सब का आंसर सॉल्व करने के बाद 0 आया। प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए अगर कोई भी नंबर, जैसे कोई भी वेक्टर्स अगर सेम आ जाते हैं, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब उनका आंसर क्या होगा, 0 आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो था मेरे पास इसका कह लें प्रूफ दैट से ऊपर ऊपर तक का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है मैंने इसको प्रूफ करना है, नेक्स्ट इसका पार्ट, और ये जो लास्ट पार्ट है वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख लें। ये मेरे पास लास्ट पार्ट है इसका कि सी प्राइम डॉट बी किस तरह से होगा, सी प्राइम की वैल्यू लिखी, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, सी प्राइम की वैल्यू लिखी है, सी प्राइम सेम हो गए तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सब स्टेप्स इस तरह से। अब ये तो मैंने कर लिया इसका कह लें क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट 2 कह लें पार्ट्स हो गए। अब जो लास्ट पार्ट है वो देख लें। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मैं उसको अगेन रीड करूँ, लिखा हुआ है prove that it necessarily follows that a prime is equal to b cross c divided by a dot b cross c, ठीक है।
मतलब ये वाले जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है उसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के अकॉर्डिंग मैंने इसका सोल्यूशन अगर लिखना है तो मैंने लिखा है यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा वी नो दैट। देखिए अब हम लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ को प्रूव करना है, चलिए मैं क्वेश्चन को इसके आगे रखती हूँ। मैंने इसको सिर्फ लिया है, ठीक है, ये सिमिलरली लिख के आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको लिया और इसमें भी बी क्रॉस सी जो ऊपर वाला नंबर है उसको लेट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है स्टार्टिंग में यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि बी क्रॉस सी मेरे पास कोई सा वेक्टर है, ठीक है। और मैंने कह दिया है कि ये जो मेरे पास वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है बी और सी के, मतलब बी अगर कोई सी दो चीज़ें का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए ना तो वो उसी नंबर्स के कह लें परपेंडिकुलर होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी और सी के। इट कैन बी रिटन एज, तो कहते हैं अगर हम लोगों ने इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्राइम, मतलब इसको मैंने लेट करना है, ये जो बी क्रॉस सी है इसको किसी प्राइम के इक्वल लेट करना है। अगर ए क्रॉस सी सॉरी सी क्रॉस ए होता तो मैं बी प्राइम के इक्वल लेट करती, और अगर सी क्रॉस ए होता तो उसकी जगह मैं क्या करती, बी प्राइम के इक्वल लेट करती, ठीक है। उसको अकॉर्डिंग हम लोगों ने लेट कर लेना। और साथ ये लैम्डा है, लैम्डा कोई सी भी स्केलर क्वांटिटी है, जब भी इक्वालिटी आती है तो उसके साथ कोई ना कोई लैम्डा लगता है। इसको मैंने इक्वेशन मतलब सॉरी कोई ना कोई स्केलर यूज होता है, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया है। और आगे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया टू सेटिस्फाई ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। हम लोगों ने ऑर्थोगोनैलिटी को भी सेटिस्फाई करने के लिए और नॉर्मलाइजेशन जो है कंडीशन को फॉलो करते हुए मैंने बता दिया है कि ये चीज़, ये इक्वेशन बनी है और लैम्डा क्या है, कोई सा स्केलर, ठीक है। जब भी इक्वालिटी यूज होती है तो उसकी जगह कोई ना कोई स्केलर यूज होता है। ये फिजिक्स में भी आप चीज़ें पढ़ते आए हैं और आप ये मैथ्स में भी चीज़ पढ़ते आए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो ए प्राइम है आपकी, अगर यहाँ बी प्राइम होता तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेती बी के साथ, अगर यहाँ सी प्राइम होता तो मैं इसका आंसर किसके साथ लेती, इसका डॉट प्रोडक्ट लेती सी के साथ। तो ये हम लोगों ने कह लें जब भी कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जिनको प्रूव करना होता है तो कुछ में तो आपको समझ आ जाती है, कुछ ऐसे प्रूव्स होते हैं जिसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, समझ के लर्न करना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा इस तरह से ही प्रूफ है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्राइम डॉट ए, मतलब हम लोगों ने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, इधर भी और इधर भी लिख दिया गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। अब हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि अगर मैं बी क्रॉस ए, मैं तो मैं ये ए बाद में लिखा है, अगर इस ए को पहले लिख दूँ तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी बन जाएगा। ऐसे भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, लेकिन मैंने अगर उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी है, उसको बाद की जगह पहले लिख दिया है, तो भी ये मैंने आगे लिख दिया है कि ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो मैं उसको उस तरह से लिख लूँ या इस तरह से लिख लूँ, है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उसको रीअरेंज करके लिख दिया है, ठीक है, मतलब बाद वाली टर्म पहले लिखती गई है। और इसके अलावा मैंने अभी प्रीवियस जो चीज़ एक्सप्लेन किया उसमें मैंने ये भी चीज़ बताई है कि ए प्राइम का डॉट प्रोडक्ट अगर एक के साथ लिया जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने इक्वेशन 2 में क्या करना है, चेंजिंग्स करनी है। अब इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, अगर आप देखें तो अब मेरे पास इक्वेशन 2 अगर आप देखें तो क्या है, ए प्राइम डॉट ए, मतलब ए प्राइम डॉट ए की जगह ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, लैम्डा एज इट इज़, और इसको रीअरेंज करना है, मतलब बी क्रॉस सी डॉट ए को ए डॉट बी क्रॉस सी करके लिख देना है, जिस तरह से मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब ये लैम्डा इधर ही रहेगा, कोई नंबर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड में लिखा जा सकता है। तो मेरे पास जो लैम्डा का आंसर आया है वो आ गया है 1 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अब मैंने क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स की लिख के, मतलब इक्वेशन 1 बिकम्स लिख के, तो मैंने क्या किया है, जो मेरे पास इक्वेशन 1 थी, चलिए इक्वेशन 1 ये है मेरे पास। इक्वेशन 1 क्या है, ए प्राइम डॉट इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी। अब मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 है इसमें हम लोगों ने पुट करना है। लैम्डा के मेरे पास क्या आंसर आया, अगर आप देखें तो लैम्डा का आंसर मेरे पास आया है 1 ओवर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसकी जगह, इस लैम्डा की जगह, इस इक्वेशन कह लें, इस इक्वेशन 1 में इस लैम्डा की जगह 1 डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी लिख देना है। तो 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करें बी क्रॉस सी के साथ तो बी क्रॉस सी ही आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो क्या है, ए प्राइम इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आपने सॉल्व करना है सॉल्व कर लें, लेकिन सिमिलरली लिख के वी कैन फाइंड, हम इसको भी बी प्राइम को भी इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सी प्राइम का भी आंसर इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। आपकी चॉइस है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप सिमिलरली का वर्ड लिख दें या फिर आपकी चॉइस है आप इसको प्रूव कर दें, ठीक है। अगर मैं बी प्राइम करूँ तो मैं इसमें लेट करूँगी सी क्रॉस ए को लेट करूँगी, ठीक है। फिर उसको बी प्राइम के इक्वल रखूँगी और साथ इज इक्वल टू लैम्डा और साथ ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर मैं रीअरेंज करूँगी,
ठीक है, मतलब फिर बी के साथ किसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, बी प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा बी का, इधर 1 आ जाएगा, इसको रीअरेंज करूँगी और लैम्डा की वैल्यू निकालूंगी, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद इस पे पुट कर दूंगी, सेम ये भी ऐसे ही होगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर टॉपिक्स जो रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए हैं, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स, उनसे रिलेटेड जो हैं वो वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।